और चलिए अब बात 24 में लोकतंत्र बचाने की दुहाई, बसपा नेता को विपक्षी एकता याद आई, क्योंकि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में अखिलेश यादव समेत 20 से ज्यादा दलों के नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इसी बैठक से विपक्ष अपनी ताकत को दिखाएगा। और अब इस बैठक से पहले बसपा के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने विपक्षी एकता पर एक बड़ी बात कह दी। तो बसपा की लाइन से हटकर मानी जा रही है ये बात, क्योंकि जो बसपा विपक्ष की तमाम एकजुटता से दूरी बनाकर रखती है, अब उसी का एक सांसद कह रहा है कि विपक्षी एकता नहीं हुई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। भाजपा को लेकर बसपा का हार्ड बयान, यूपी में सियासी घमासान। लोकतंत्र को बचाने की दुहाई, बसपा कैसे लड़ेगी 24 की लड़ाई। जब बात विपक्षी एकता की आती है, बसपा का हाथी सबसे अलग खड़ा दिखाई देता है। लेकिन अब बसपा के जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया है कि सूबे की राजनीति में तूफान आ गया है, क्योंकि बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा है कि अगर इस बार विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और भाजपा जीत गई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब श्याम सिंह यादव के इस बयान पर सियासत उबाल मारने लगी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट दौर चल रहा है, इसमें आर और पार की लड़ाई है। अगर सत्ताधारी पार हो जाती है तो देश के नक्शे पर तानाशाही और तरह तरह के ऐसे बदलाव आप देख लेंगे कि फिर शायद मेरा तो ख्याल है कि प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी। लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को जो डिक्टेटोरियल रवैया है इस पार्टी का, सबको विरोध करना चाहिए। ये रोना गाना शुरू करेंगे कि साहब ईवीएम खराब हो गई, सरकार ने बेईमानी कर ली। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ईवीएम के अलावा भी नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, नगर पालिका का नगर पंचायतों के, बीजेपी पिछले से 4 गुना ज़्यादा सीटें जीती है। तो ये जनता से जुड़े विषयों पर कोई इनका विषय है ही नहीं। ये भ्रम की स्थिति पैदा करके, लोगों को गुमराह करके, भय का वातावरण पैदा करके वोट प्राप्त करते रहे। लेकिन बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने विपक्षी एकता की दुहाई ऐसे समय में दी है जब 23 जून को पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली। इस बैठक के जरिए विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक में मायावती को नहीं बुलाया गया है, और ना बुलाने के पीछे तर्क दिया गया है कि जब भी बात विपक्ष के एक होने की आती है, मायावती भाजपा के साथ खड़ी नजर आती है। बसपा स्वयं किनारे होना चाहती है, ऐसे संकेत उनके नेता खुद देते हैं। जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ, लगभग 18 से ज़्यादा विपक्षी दलों ने उसके बहिष्कार का फैसला किया, जिसमें बसपा शामिल हुई। उसके बाद कर्नाटक में उनको इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया, पिछली बार जब सिद्धरमैया की शपथ हुई थी, मायावती जी बाजू में खड़ी हुई थी, तो तब की अब की परिस्थिति में फर्क हुआ है। क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनेंगी? ये सवाल इसलिए अब उठ रहे हैं क्योंकि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई है, उसमें मायावती को इनवाइट नहीं किया गया है। जौनपुर से बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी फिर सत्ता में आएगी और जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए अब चर्चा ये हो रही है कि क्या श्याम सिंह यादव ने कहीं न कहीं विपक्षी दलों पर बीएसपी सुप्रीमो को ना बुलाए जाने पर निशाना साधा है। अब सवाल ये है कि जो बात बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने कही है, क्या वो बसपा के भी दिल की आवाज है या फिर श्याम सिंह यादव का अपना निजी बयान है? क्योंकि अभी तक मायावती ने एक बार भी विपक्ष के एक होने की बात नहीं कही है, बल्कि उल्टा वो हर मंच से विपक्ष को चुनौती देती नजर आई है। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब समूचा विपक्ष नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहा था, तब मायावती इसका खुलकर समर्थन कर रही थी। ऐसे में बसपा के विपक्ष के साथ जाने की बात कम ही नजर आती है। तो क्या बसपा सांसद श्याम सिंह यादव अपने लिए भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं और आने वाले वक्त में बसपा का साथ छोड़ किसी और का दामन थाम सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी की जनता।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।